चिंता करने वाले लोग हैं तो कोई समझा रहा है, तो शायद किसी दिन जब समझ में आ जाएगी तो एक बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, सरकार जिसको नशा हो गया था, उस नशेड़ी सरकार को लड़के, मैं ये कहूं कि विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई किसानों ने लड़ी थी और किसानों ने जीती थी। नहीं चलता था, किसान बैठा था, ये सच्चाई है। लोग कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी पीढ़ी जिंदा है, 5-10 साल बाद लोग शायद ऐसा ही कहेंगे। लेकिन आप इसलिए कामयाब हुए क्योंकि सच तब आपके साथ था, लालच आप में नहीं है। अपने घर की चीज, अपने घर से लड़ाई, अपने साथ। हमारे घर का दूध था, हमारे घर का अनाज था, हम खुद बनाने वाले थे, टेंट गाड़ने वाले भी हम ही थे, करते थे, इसलिए लंबा लड़ पाए और सरकार सत्ते में आ गई। ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है। वो बड़ी लड़ाई दिल्ली के रास्तों को बंद करने में तो लड़ सकते हो, और अब मुद्दा नहीं है, भाव का मुद्दा है। भाव के बाद हम सबको आदत है पहले सरकार को चेताएं, समझाएं, ताकि कोई ये ना कहे कि हम हमेशा लोगों को लिए असुविधा देने के बाद डीसी साहब को के माध्यम से सरकार को अल्टीमेटम दिया था और ये बताया था, इंकलाब जिंदाबाद, बाजरे की सरकारी खरीद तुरंत शुरू करो। किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। नहीं चलेगी सरकार की धींगामस्ती नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, बाजरे की खरीद तुरंत शुरू करो। बाजरे की इंकलाब जिंदाबाद। एवरी ईयर किसान चिल्लाता है और जिस सरकार को वो कल्याणकारी सरकार मान रहा था, जिनको वो लेके भी आया था, वो सरकार उसे बार बार झांसा देती है। यही किसान 13 महीने तक दिल्ली के चारों तरफ सड़कों पर बैठा रहा और अपनी आवाज़ एमएसपी की बात उठाता रहा, लेकिन आश्वासन मिला, न्याय नहीं मिला। अब फसल आ गई। आप जानते हैं सरकार के पास तो सारे सूत्र हैं और सरकार को ये बात मालूम है कि उसको इस बार अग्रिम फसल आ रही है। अग्रिम फसल आएगी तो व्यवस्था कौन करेगा? सरकार करेगा। किसानों ने किसान भवन के अंदर एक मीटिंग करके उपायुक्त महोदय के माध्यम से सरकार को ये अल्टीमेटम दिया था कि इस बार अगेती फसल आ गई है, किसान की फसल मंडी के अंदर दिखाई दे रही है, मंडी प्रशासन आपके बिल्कुल इन टच है, आपके बल्कि ऑब्जर्वेशन में है, वो सब लोग आपको रिपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन किसान की फसल को औने पौने पे कोई खरीद रहा है, सरकार नहीं खरीद रही। 2500 रुपये का दाम आपने घोषित किया था। यहाँ एक किसान मुझे बता दो जो 2500 में बेच के गया हो। 1700, 1800, ये जो लूट है किसान के साथ, इसकी भरपाई की बात करें, हम भावांतर की बात करें तो डाटा ले लो और किसान को उसके हिसाब से उसके खाते में डाल दो। बाद में आप इन आड़तियों को पेमेंट करते रहना, किसान को क्यों मारते हो? ये किसान को अल्टीमेटम दिया, लेकिन किसान तो की जैसी स्थिति है वो बेचारा भोला है, भरोसा करता है, उसको न्याय नहीं मिल रहा। इसी संदर्भ के अंदर ये सब किसान मजबूर होकर के यहाँ पर बैठे हैं। अल्टीमेटम देने के बाद अगर सरकार चेतती, कोई आश्वासन देती तो हम 2-4 दिन के लिए और थोड़ी सी सब्र करते, लेकिन क्योंकि सब्र क्या करे, कोई आश्वासन नहीं है और वो मजबूर है। किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को बच्चे का एडमिशन कराना है। सरकार की पॉलिसियाँ इस तरह की हैं कि किसान और गरीब के बच्चे अगर मेरिट में आ जाएं तो वो उनके लिए मोटी फीसों का प्रावधान सरकार निर्णय लेती है। आपको मालूम है MBBS के मुद्दे में ऐसा ही हुआ था, 40 लाख रुपया तक उनकी फीस का राग कर दिया। किसान के बच्चे कैसे देते? जब बहुत एजिटेशन हुआ तो सरकार 30 पे आई। पर जरा सोचिए, गरीब का बच्चा जो हर तरह से इस देश के गौरव को बढ़ाने के लायक है,
जो अपनी मेहनत से आता है उसको न्याय नहीं मिल रहा, कैसे मिले। तो इसलिए हम तो सरकार से निवेदन करने आए हैं, आज तो पहला दिन है, हम नहीं चाहते कि हम यहाँ रोज़ बैठें, रोज़ बैठना हमारी मजबूरी हो जाएगी, हमको मजबूर सरकार करेगी। इसलिए हमारा तो उनसे कहना है कि सरकार जी चेतो, अपने शासन को, प्रशासन को उससे ठीक से रिपोर्ट लो और किसान की फसल को जो आपने वायदा किया उसके हिसाब से खरीदो, या फिर ये बात क्लियर कर दीजिए कि भावांतर आपके खाते में आपको मिल जाएगा और आढ़ती को हम बाद में देते रहेंगे, वो आप व्यवस्था करते रहिए। हमारा तो इतना सा ही कहना है, क्योंकि अनेकों किसान साथी यहाँ पे लगे हुए हैं। राम कुमार जी इसको विशेष रूप से होस्ट कर रहे हैं, हमारे साथ जगमाल सिंह जी और बलराम जी, कॉमरेड साहब, अमर सिंह जी और अन्ना भाई, अनेकों, अशोक भाई और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के अभय सिंह फिदेड़ी जी, पृथ्वी सिंह जी, भाई श्री राम निवास जी, धर्म सिंह जी, ये अनेकों किसान साथी यहाँ पर इस मांग को उठाने के लिए आए हैं। यही बात हम कहना चाहते हैं, चेतो भगवान, चेतो हमारे अन्नदाताओं, चेतो। अन्नदाता तो किसान है, पर आजकल आप हो गए हो, इसलिए चेतो, यही बात कहना चाहते हैं। धरना दिया गया है। इससे पहले हम 5 सितंबर को एक ज्ञापन दिया था डीसी को और यहाँ मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं उनको, कि जो किसानों का बाजरा है वो निकल चुका है पूरी तरीक़ा से और किसान अपने बाजरे को औने पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, कि इसलिए कि सरकार सरकारी खरीद नहीं कर रही, MSP के ऊपर बाजरा को नहीं खरीद रही। तो हमने मांग की थी कि तुरंत प्रभाव से सरकार बाजरा को सरकारी रेट के ऊपर खरीदा जाए, ताकि किसान ये आर्थिक जो मार है इससे बचे। इस बात को लेकर ज्ञापन दिया, लेकिन सरकार गूंगी और बहरी है, उन्होंने अभी तक किसान की तरफ कोई ध्यान दिया नहीं है। इसलिए आज ये धरना संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अनिश्चितकालीन सरकार से मांग है कि जब तक आप ये बाजरा की खरीद शुरू नहीं करते हैं, हमारा ये धरना जारी रहेगा। और इस धरने में संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर 3 संगठन मुख्य तौर पर हैं, जय किसान आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन और ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन, उनकी तरफ से दिया गया है। आप जानते हैं कि किसान के पास सिर्फ खेती के अलावा कोई साधन नहीं है, अनाज के अलावा कोई साधन नहीं है। जो भी काम करते हैं, घर गृहस्थी का काम हो, बच्चों को पढ़ाने का काम हो, भाण बेटी की ब्याह शादी की बात हो, लेन देन का काम हो, हमारी फसल है। अगर फसल सही रेट के ऊपर नहीं बिकेगी तो हमने जो खेतों के अंदर लागत लगाई है वो भी हम लोगों को मिल नहीं रही आज के दिन। पहले ही प्रकृति ने काफ़ी नुकसान कर दिया और सरकार और भी ज़्यादा नुकसान कर रही है। तो हमारी सरकार से मांग है कि ये जो सरकार किसान हितैषी होने की बात कहती थी, किसानों की आमदनी 2 गुना करने की बात कहती थी कि हम किसान की किस के अंदर 2 गुना आमदनी कर देंगे, 2 गुना बढ़ा देंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि किसान की आमदनी बढ़ने के बजाय 0 पॉइंट के ऊपर जा रही है। आज किसान कर्जवान हो गया, हर किसान कर्ज के नीचे, बोझ के नीचे दबा हुआ है, क्योंकि खेती बाड़ी के अंदर जितनी भी जो चीज़ें हैं वो महंगी हो रही हैं और हमारी फसल पिट रही है बुरी तरह है। अभी आपने देखा है कि जो टमाटर की जो फसल थी वो 2 रुपये किलो भी उन्होंने बुझा नहीं, रोड के ऊपर किसानों ने फेंकना पड़ा था। और जब टमाटर का टाइम आया, ब्लैक किया इन लोगों ने, 300 रुपये तक का टमाटर नहीं मिला। ऐसे ही हमारे हाथ से जो फसल है वो ये लोग ले लेते हैं, उसके बाद ये इन्हीं आढ़ती लोगों की महंगे रेट के ऊपर ये खुद खरीदती है सरकार। तो ये किसानों के साथ ये एकदम अन्याय है, ये किसानों के साथ धोखा है। और जो भावांतर योजना है, भावांतर योजना के नाम से भी सरकार एक बहुत गहरी चाल चल रही है कि जो सरकारी जो खरीद है मंडियों के अंदर किस फसल की, उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि पहले ही ये जो 3 कृषि काले कानून आए थे, जो किसानों ने बचाया कि मंडी को ख़त्म कर दो और किसानों की ज़मीन को खोज लो, तमाम चीज़ें अपने हाथ में ले लो। उन 3 काले कानून के खिलाफ किसान 1 साल से ऊपर 13 महीना आंदोलन किया था और वो कानून वापस करवाए थे। उन्हीं में ये साजिश थी कि जो सरकार हमारी जो फसल खरीदने की जो बात है उससे ये भावांतर योजना लेके उनसे मुकरना चाहती है, मंडियों को बर्बाद करना चाहती है। तो ये भी एक छलावा है। अब हमारी मांग है कि अब जिन किसानों ने अपनी फसल औने पौने दामों में बेच दिया, उसकी भरपाई के लिए तुरंत सरकार उनको पूरा करे, उनकी भरपाई करे और हमारी जो फसल है वो MSP के हिसाब से खरीदा जाए। MSP 2500 रुपये है, 2500 रुपये का हिसाब से बाजरा क्विंटल है वो खरीदा जाए। हमारी ये मांग है सरकार से, अन्यथा ये बड़ा आंदोलन होगा। हम सरकार से इंतज़ार कर रहे हैं
कि जल्दी किसानों की इस बात को सुना जाए और तुरंत प्रभाव से ये हमारी जो खरीद है बाजरे की शुरू की जाए। ये बात को लेकर ये धरना जारी है और जब तक ये जारी रहेगा, जब तक सरकार सरकारी खरीद नहीं करती है। और हम चाहते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव है, क्योंकि हमने धरना और आंदोलन का कोई शौक़ नहीं है। हम मजबूरी के अंदर हमारी अगली फसल आ रही है, हम उसकी तैयारी में लग रहे हैं करने के लिए। हम अपना काम छोड़ के ना सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो फसल है वो औने पौने दाम में जा रही है, उसको तुरंत खरीदो ताकि किसान सही ढंग से जी सके। और जो आपका जो पाया वो आता है 2 गुना दाम देने का, किसानों की आमदनी 2 गुना करने की, वो तभी होगी तब आप सरकार पूरे अनाज को पूरे भाव से खरीदेगी। अन्यथा किसान बर्बाद हो जाएगा, किसान कर्जवान हो जाएगा, किसान तबाह हो जाएगा। और ये सरकार है, ये पूंजीपतियों के हित में, बड़ी बड़ी कंपनियों के हित में ये तमाम बातें कर रही है, उन्हीं के फ़ायदे के लिए कर रही है। यही बात है। अक्टूबर तक तो किसान अगली फसल खेतों में बो चुके होंगे और अपनी जो फसल है उसको औने पौने दाम में बेच चुके होंगे, क्योंकि हमने जो बिजाई करी खेतों के अंदर वो ट्रैक्टर के बिजाई भवाई के पैसे देने हैं, हमने जो बीज दुकान से लिया उसके पैसे देने हैं और जो कर्जा लिया उसका देना है। तब तक तो हम तबाह हो लेंगे, हम बर्बाद हो लेंगे एकदम। हर रोज़ हमारे बारने के अंदर, हमारे घर के अंदर जो साहूकार लोग हैं, बैंक के कर्जवाल, हम बैंक का कर्ज ले रखा है, उनका नोटिस आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो ब्याज है वो जो हमारे पैसे भरो। इस किस्म से तबाह हो लेंगे। तब तक ये सरकार खरीदेगी, तब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। हम औने पौने दाम में इस फसल को बेच चुके होंगे, क्योंकि हमारे पास वो क्षमता ही नहीं कि हम अपनी फसल को काट सकें। कब से शुरू की जानी चाहिए खरीद? अभी तुरंत प्रभाव से 1-2 दिन में शुरू कर देनी चाहिए सरकार। इसमें जितना देर होगा उतना ज़्यादा किसानों को नुकसान होगा। नहीं तो धरना जारी रहेगा? नहीं, धरना जारी रहेगा और धरने की तैयारी पूरी तरह करी जाएगी। गांव-गांव में सभा करेंगे और यहाँ धरना भी रहेगा। किसानों की जब बाजरे की फसल जब हम मंडी में लाने लग गए तो सरकार ने एक बड़ा खेल खेला, एक नशा मुक्ति आंदोलन छेड़ दिया। हमारे विधायक लक्ष्मण सिंह कोसली से पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा करके रेवाड़ी पहुँचे। मैं उनसे ये पूछता हूँ, ये नशा मुक्ति आंदोलन तो फसल जब तैयार नहीं थी उससे पहले कर लिया हो, लेकिन ये अलग अलग चाल चल करके किसानों को उलझा करके आज वो साइकिल यात्रा कर रहे हैं नशा मुक्ति की। हमारे किसान भाई उसके अंदर भारी भीड़ दिखाते हैं। हमें दुख होता है जब ऐसे किसान भाई साइकिल यात्रा में जाता है, नशा मुक्ति आंदोलन में जाता है उनके सरकारी। मैं ये विधायक से पूछना चाहता हूँ, रेलवे स्टेशन से और नाईवाड़ी चौक तक एक 40 शराब के ठेके हैं, हर किलोमीटर पर एक ठेका है। आप इनको क्यों नहीं बंद करो? नशा मुक्ति करना चाहते हो तो जो तुम्हें लोगों ने दुकान खोल रखी है शराब की खेतों में, अब तो खेतों में भी खोलने लग गए। ये हमारा मुद्दा है कि हमारा बाजरा MSP पर बिके। हमने बाजरा बड़ी मेहनत से तैयार किया है, भारी बरसात के बाद भी, सूखे के बाद भी हमने अपने मेहनत करके बाजरा को पैदा किया है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं, सरकार जागो और किसान का जल्दी से जल्दी 2500 रुपये MSP पर बाजरा खरीदो। हमारी सरकार से यही अनुरोध है, वरना हो सकता है सब किसान गांव-गांव जाएंगे और यहाँ बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। किसान मोर्चे का जिला कन्वीनर होने के नाते एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार जो वादा करती है कि भाई हम MSP पे यानी कि मिनिमम जो रेट है इनके, उससे उन्होंने ही तो फिक्स किया, उसके ऊपर भी अगर अनाज ना खरीदे किसानों को परेशान करने, बारिश के टाइम में बाहर फसल बीज रही है, घर में जगह नहीं है डालने की, जब खरीदना ही है तो उसको टाइम पे खरीदा जाए। ये तो वो होगी गुगा पीछे किसी बढार, जब ब्याह शादी हो ले तो फिर उसके बाद मेल जोड़ का क्या मतलब रहेगा? जब टाइम पे चीज़ खरीदी नहीं जाती तो MSP का मायना क्या रहता है? हम तो एक ही बात कहते, ज़्यादा बात नहीं चाहते कि हमारी जो बात आप कहते हो कि भाई हमारी ये गारंटी है, उसको ही पूरा कर। तो हमारी कोई मांग नहीं है, ये तो हमारा हक है, क्योंकि सरकार ने कह रखा है कि भाई हम इस रेट पे हम खरीदेंगे, उसको खरीद लो। बगैर मांग के बैठे, हम तो अपने हक के लिए बैठे कि जो इन्होंने अपने हक दिया था वो भी नहीं दे रहे। इसलिए हम सरकार से मांग करते या तो जल्दी से जल्दी बाजरे की वो शुरू कराई जाए, वरना ये अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा और इसके बाद सरकार की जिम्मेवारी होगी। इसलिए सरकार से ये आग्रह है कि वो अपना जल्दी से जल्दी बाजरे खरीदे, यही हमारा।
किसान यूनियन की तरफ से, तो वो मैंने उच्च अधिकारियों को आगे भेज दिया है। जैसे इस बारे में दिशा निर्देश प्राप्त होंगे वैसे ही इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे। तो इस बारे में तो देखो हाई लेवल पे निश्चय जो निर्णय लिया जाना है।